तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है विच ऑफ द ड्राइंग ए टू डी शो। आपको यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कौन सा पार्ट कौन सा डायग्राम को कौन सा ड्राइंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले हम समझते हैं ये ड्राइंग को पढ़ते कैसे हैं, ये ड्राइंग किस फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए जैसे मैं ये पढ़ लेता हूँ। तो पहले देखिए इसमें कितने पार्ट्स हुए हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट। तो जितने पार्ट हुए होते हैं उसको नीचे लिखते हैं। अब देखिए इसमें कितने पार्ट को कलर किया गया है, 1 पार्ट, 2 पार्ट, तो ये 2/3 हो गया। सिमिलरली अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो कैसे पढ़ेंगे, टोटल कितने पार्ट हैं इसके, 2 पार्ट हैं, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 2 पार्ट हुए हैं तो 2 नीचे में रहेगा। कितने पार्ट को कलर किया है, 1 पार्ट को, तो 1 ऊपर रहेगा। समझ गए। अब क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट है 2 × 1/5। आप सिर्फ इस पार्ट को देखिए, 5 नीचे है, इसका मतलब वो डायग्राम होगा जिसमें 5 इक्वल पार्ट्स हुए होंगे। तो देखिए इसमें कितने पार्ट हैं, इसमें 3 पार्ट हैं, सब में 3 पार्ट हैं। इसमें 2 पार्ट हैं, 1 2 3 4, इन सब में 4 पार्ट हैं। इसमें काउंट कीजिए 1 2 3 4 5, तो ये ऑप्शन हो गया। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हुआ, डी। अब आप ऐसा हुआ कैसे, ये 2 × 1/5 कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पे कितने टोटल पार्ट्स हुए हैं, 1 2 3 4 5, तो 5 नीचे हुआ। कितने पार्ट कलर्स हैं, 1 पार्ट कलर है तो 1/5। सेम यहाँ भी है, 5 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है तो 5 नीचे, 1 पार्ट को कलर किया है तो 1, तो 1/5 2 टाइम्स आया है तो 2 × 1/5। क्लियर है। तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो गया, डी। सेकंड पे आते हैं 2 × 1/t। मैंने बोला सिर्फ आपको इसको देखना है। अब देखिए 2 इक्वल पार्ट्स कहाँ हुए हैं, 2 पार्ट्स कहाँ पे हुए हैं, 2 पार्ट्स यहाँ पे हैं, 1 2 1 2, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, 2 के लिए। सेकंड का ऑप्शन हो गया बी। थर्ड पार्ट 3 × 2/3 है, यहाँ आप देखते हैं 3, कौन सा, किस में 3 इक्वल पार्ट हुए हैं, इसमें हुए हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये हो गया थर्ड का ऑप्शन, मतलब ये 1 हो गया। ये कैसे होता है वो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ आपको अभी कुछ देर पहले। फोर्थ पार्ट है 3 × 1/4। अब तो सब एक ही बचा है, वो ये बचा है। और ऐसे भी अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, 4 है, 1 2 3 4, तो फोर्थ का ऑप्शन हो गया सी। सारे पार्ट सॉल्व हो गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम पिक्चर्स A to C आर गिवन बिलो, टेल विच ऑफ देम शो। यहाँ पे हमें कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, आपको बताना है ये फ्रैक्शन यहाँ पे किस फिगर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बहुत इजी है। देखिए फर्स्ट पार्ट पे आते हैं, आपको सिर्फ देखना है कि यहाँ पे क्या नंबर है, यहाँ पे या यहाँ पे क्या नंबर है, 5। इसका मतलब वो जो फिगर होगा उसमें 5 इक्वल पार्ट्स हुए हैं। तो देखते हैं किस फिगर में 5 इक्वल पार्ट्स हुए हैं, 1 2 3, इन सब में 3 इक्वल पार्ट्स हुए हैं, 1 2 3 4, इन सब में 4 इक्वल पार्ट्स हुए हैं। इसमें आइए 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट्स हुए हैं, मतलब कि फर्स्ट का आंसर क्या हुआ, सी। अब समझते हैं कैसे हुआ। अब देखिए यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स हैं तो नीचे में 5 हो गया, और 1 पार्ट को कलर किया हुआ तो ये 1/5। इसमें भी 5 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 पार्ट कलर है तो 1/5। इसमें भी 5 इक्वल पार्ट्स हैं, 1 पार्ट कलर है, 1/5। तो 1/5 3 टाइम्स है, मतलब 3 × 1/5 मीन्स 3/5। ठीक। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3। अब देखिए ऐसा फिगर ढूंढिए जिसमें 3 इक्वल पार्ट्स हुए हैं, 1 2 3 3 इक्वल पार्ट्स हुए हैं। तो सेकंड का ऑप्शन क्या हो गया, ए। मेथड सेम ही है। ये क्या है, 1/3, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट्स हैं और 1 पार्ट में कलर है, तो जो इक्वल पार्ट्स होते हैं वो नीचे होता है, जितना कलर करते हैं वो 1 होता है। ये 1/3, ये भी 1/3, 1/3 2 टाइम्स आया है, 1/3 × 1/3 1/3, तो 2 × 1/3 2/3। थर्ड पार्ट, अब जब 2 पार्ट हो गए, थर्ड पार्ट क्या है, 3 × 3/4। देखिए 4 इक्वल पार्ट्स किस में, इसमें ही है, क्योंकि यही एक बचा है। गिन सकते हैं आप 1 2 3 4 इक्वल पार्ट्स हैं और 3 पार्ट को यहाँ पे कलर किया गया है। तो थर्ड का आंसर हो गया बी। बहुत इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 है
मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। आपको उसको मल्टीप्लाई करना है, लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब कुछ कैंसिल हो तो कैंसिल कर देंगे, और फिर उसे आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है 7 इंटू 3/5। तो 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 21/5। कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब इसे हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसके लिए हम रफ करेंगे थोड़ा और बताएंगे कैसे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। 21/5 है तो 21 को 5 से डिवाइड कीजिए, ठीक है। तो 5 4 जा 20, माइनस करेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। इसको कहते हैं रिमाइंडर, शॉर्ट में मैं आर कहता हूँ। इसको कहते हैं कोशेंट, इसको मैं शॉर्ट में क्यू कहता हूँ। और इसको कहते हैं डिवाइज़र, इसको मैं शॉर्ट में डी कहता हूँ। तो इसको जब मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो उसका फॉर्मेट होता है क्यू आर अपॉन डी, ठीक है। पहले यहाँ पे क्यू आएगा, फिर आर, यहाँ पे डी। तो देखिए क्यू क्या है, क्यू है 4, आर क्या है 1, और डी क्या है 5। सॉल्व हो गया। सेकेंड पार्ट है 4 इंटू 1/3। फोर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/3। इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सेम प्रोसेस है, डिवाइड कीजिए इसको आप रफ में। 3 से 1 टाइम में जाएगा, ये माइनस करेंगे 1 हो गया, ठीक है। ये आर, इसको कहते हैं क्यू, और इसको कहते हैं डी। फॉर्मेट सेम है, क्यू आर बाई डी। तो क्यू क्या है 1, आर क्या है 1, तो ऊपर में भी 1, ये फॉर्मेट है ना। और डी क्या है 3। सॉल्व। थर्ड पार्ट, 2 इंटू 6/7। थर्ड पार्ट यही है। 2 इंटू 6 12, 12/7। 12 को 7 से डिवाइड कीजिए, 1 टाइम में जाएगा, ये माइनस करेंगे 5। तो ये आर, ये क्यू, और ये डी। क्यू 1 है, आर भी 1 है, और डी जो है वो 7 है। तो ये हो गया 1 1/7। फोर्थ पार्ट, है 5 इंटू 2/9। 5 2 ज़ा 10, 10/9। डिवाइड कीजिए 9, 10 को 9 से, 1 टाइम में जाएगा, ये 1 रहा यहाँ पे। तो ये आपका आर है, ये क्यू, और ये डी। क्यू आर बाई डी। तो क्यू इज़ 1, आर इज़ 1, एंड डी इज़ 9। तो इसका हो गया मिक्स फ्रैक्शन 1 1/9। फिफ्थ पार्ट, टू बाई थ्री इंटू 4। 2 इंटू 4 8, 8/3। रफ कर लीजिए यहाँ पे। 8 को 3 से डिवाइड करना है हमें। 3 2 ज़ा 6, आर क्यू टी। तो क्या हो गया, क्यू आर अपॉन टी। सिक्स्थ पार्ट, फाइव बाई 2 इंटू 6। ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, 2 से 3 टाइम में कैंसिल। 5 इंटू 3 15। इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, इंटीजर है। नेक्स्ट पे आते हैं, सेवन्थ पार्ट। सेवन्थ पार्ट है 11 इंटू 4/7। 11 इंटू
4/7, 11 इंटू 4 44, 44/7। इसको डिवाइड कर लेते हैं हम लोग 44 को 7 से। 7 6 ज़ा 42, माइनस करेंगे यहाँ पे 2 बचेगा। ये 6 है, 6 हमारा Q है, ये हमारा R है और ये हमारा D है। तो आंसर क्या होगा इसका? Q 6 है, R 2 है और D 7 है। 6 2/7, 8 पार्ट। 20 इंटू 4/5, तो यहाँ पे कैंसिल हो रहा है ये। 5 4 ज़ा 20, 4 इंटू 4 16। इसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या है, इंटीजर है, तो ये ऐसे रहेगा। 9th पार्ट। 13 इंटू 1/3, 13 इंटू 1 13, 13/3। डिवाइड कर लीजिए 13 को 3 से। 4 टाइम्स में जाएगा, 3 4 ज़ा 12, माइनस करेंगे 1। हमारे पास ये Q है, ये R है और ये D है। तो क्या हो जाएगा? Q R/D। नेक्स्ट 10th पार्ट, लास्ट पार्ट है ये। टेंथ पार्ट है 15 इंटू 3/5। 5 से 3 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है। 3 इंटू 3 9। ये भी इंटीजर है, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट आप नहीं कर सकते। इस तरह से सारे पार्ट आपको सॉल्व हो गए। सिर्फ आपको ये लॉजिक पता होना चाहिए Q R/D का, सारे पार्ट सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन 4 कह रहा है सेड, फर्स्ट पार्ट है हाफ ऑफ द सर्कल्स इन बॉक्स ए। बॉक्स ए में जितने सर्कल हैं उसका हाफ करना है, हाफ। तो काउंट कर लीजिए 1 2 3, काउंट करेंगे तो टोटल 12 होता है ये। तो यहाँ पे क्या है, हाफ ऑफ, हाफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। टोटल 12 सर्कल्स हैं तो 12 लिखेंगे यहाँ पे। 2 से 12 6 टाइम में कैंसिल होगा, तो आंसर हमारे 6 आ गया ये। तो हमें 6 सर्कल को सेट करना है, मतलब आपको ऐसे कलर करना है। तो कर दीजिए 1 2 3 4 5 6। सेकेंड पार्ट 2/3 ऑफ द ट्राइंगल्स इन बॉक्स बी। बॉक्स बी में जितने ट्राइंगल हैं उसका 2/3 आपको सेट करना है। तो टोटल 9 ट्राइंगल्स हैं, तो 2/3 इंटू, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन हुआ। 9 ट्राइंगल्स हैं तो 9, 3 से ये 3 टाइम्स में कैंसिल, 2 इंटू 3 6, मतलब हमें 6 ट्राइंगल को सेट करना है। तो 1 2 3 4 5 6। थर्ड पार्ट है 3/5 ऑफ द स्क्वायर इन बॉक्स सी। सी में जितने स्क्वायर बॉक्स हैं उसका 3/5 आपको सेट करना है। काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5, तो 15 बॉक्स हैं। तो थर्ड पार्ट का क्या होगा, थर्ड पार्ट मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। 3/5 इंटू कितने हैं, 15 है। तो 5 से 3 टाइम में कैंसिल, 3 इंटू 3 9, तो हमें 9 स्क्वायर को सेट करना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉल्व हो गया। 5, क्वेश्चन 5 में 4 पार्ट्स हैं, आपको इनके वैल्यू फाइंड आउट करने हैं। ए पार्ट है हाफ ऑफ 24, सॉल्व करते हैं। हाफ, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या है 24, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 से ये 2 1 टाइम में, 4 2 टाइम में, दैट इज़ 12। सेकेंड पार्ट, इसका बी पार्ट है, नहीं एक नंबर और भी है यहाँ पे। हाफ ऑफ 46, हाफ ऑफ 46 मीन्स, हाफ ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन 46। 2 से 4 2 टाइम्स में कैंसिल हो गया और 6 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, मीन्स 23। बस यही करना है, बहुत सिंपल है। बी आते हैं।
बी का पार्ट 1। बी का पार्ट 1 है 2/3 ऑफ 18, तो 2/3 ऑफ 18, 3 से ये 6 टाइम में कैंसिल होगा, 3 6 18, 6 इंटू 2 12 हो गया। सेकेंड पार्ट है 2/3 ऑफ 27, 2/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लिकेशन 27, 3 से 9 टाइम्स में कैंसिल होगा, 3 9 27, 9 इंटू 2 18, बहुत ईजी है। सी पार्ट 1 3/4 ऑफ 16, लिखिए 3/4 इंटू 16, 4 4 जा 16, 4 इंटू 3 12 हो गया। सेकेंड पार्ट 3/4 ऑफ 36, 4 इंटू 36, 4 9 जा 36, 9 इंटू 3 that is 27. Now D part. D का फर्स्ट पार्ट है 4/5 ऑफ 20, मीन्स 4/5 इंटू 20, 5 4 जा 20, 4 इंटू 4 16। सेकेंड पार्ट है 4/5 ऑफ 35 इंटू 35, तो 5 7 35, 7 इंटू 4 28। सॉल्व हो गया, बहुत इजी था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसको मल्टीप्लाई करना है और आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन में एक्सप्रेस करना है उसको। तो पहले हम समझते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए मैंने ये एग्जांपल लिया है 6 1/5, इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें इंटीजर भी हो और फ्रैक्शन भी हो, दोनों कंबाइंड हो, दैट इज़ कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, रूल ये है इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा, जो आउटपुट आएगा, उसको इसमें ऐड कर देंगे प्लस। तो 6 इंटू 5 30, 30 प्लस 1 31, 31/5। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को आप ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये होता है कि अगर आपके पास फ्रैक्शन हो तो उसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। देखिए उसके लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है 23 डिवाइड बाय 4 या फिर 23/4, तो इसको डिवाइड करो आप 23 को 4 से, 5 टाइम्स में जाएगा, माइनस करेंगे आप तो यहाँ पे 3 बचेगा, 2 2 कैंसिल हो गया, ठीक है। इसके लिए एक फार्मूला है QR/D, ठीक है। जिस नंबर को डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिविडेंड। ये डिविडेंड है आपका, ये रिमाइंडर है, ये R है आपका, और ये कोशेंट है, इसको Q कहते हैं, और ये आपका डिवाइज़र है, ठीक है, डिवाइज़र। तो जिस नंबर को डिवाइड करते हैं दैट इज़ कॉल्ड डिविडेंड, जिससे डिवाइड करते हैं उसको कहते हैं डिवाइज़र। यहाँ ऊपर जो नंबर रहेगा उसको कहते हैं कोशेंट, और यहाँ पे जो नंबर है उसको कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। अब देखिए ये है, इसको हमें लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो देखिए कोशेंट क्या है, कोशेंट 5 है, यहाँ लिखेंगे 5, रिमाइंडर 3 है तो ये 3, और डिवाइज़र क्या है 4, यहाँ पे डिवाइज़र आएगा, डिविडेंड नहीं, जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं वो आएगा। तो आपने देख लिया कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को कैसे आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और फ्रैक्शन है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी कॉन्सेप्ट पे ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट देखिए 3 इंटू 5 1/5, तो लिखिए 3 इंटू 5 1/5 इक्वल्स टू 3। इसको पहले आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25, 25 को 1 में ऐड करेंगे 26, मीन्स 26/5। 3 को 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 होगा, 78/5। अभी हमें ये तो फ्रैक्शन में आया, हमें कन्वर्ट करना है इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड कीजिए, 78 को 5 से डिवाइड करो आप,
1 टाइम में जाएगा 2 28, 5 5 से 25, माइनस कीजिए 8 में 5 गया 3, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास Q आ गया, हमारे पास R आ गया, हमारे पास D आ गया। फॉर्म क्या है? Q R बाई D। तो Q क्या है? 15, R क्या है? R क्या था? 3 और D क्या था? 5। कन्वर्ट हो गया ये। बी पार्ट 5 इंटू 6 3/4, 5 इंटू, कन्वर्ट कीजिए, 6 इंटू 4 24, 24 प्लस 3 27, 27/4। 27 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 135, 135/4। अब इसे हमें मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो डिवाइड कीजिए। 135 को 4 से डिवाइड करते हैं। फोर 3 ज़ा 12, माइनस करेंगे तो ये 1 हो गया, ये कैंसिल। 15, 4 3 ज़ा 12 फिर जाएगा, माइनस करेंगे 3, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या है? Q क्या है? 33, R क्या है? 3 और D क्या है? 4। हो गया 33 3/4। तो यहाँ पर लिख दीजिए आप 33 3/4। सी पार्ट, सी पार्ट है 7 इंटू 2 1/4। तो 7 इंटू 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 1 9, 9/4। 7 इंटू 9 63/4। अब 63 को 4 से डिवाइड करो आप, वन टाइम में जाएगा, 5 टाइम में जाएगा। अब डिवीज़न नहीं होगा। हमारे पास Q है 15, R है 3 और D है 4। तो 15 3/4। इसका आंसर हो गया 15 3/4। D। 4 इंटू 6 1/3। 4 इंटू 6 3 ज़ा 18, 18 प्लस 1 19, 19/3। 4 इंटू 9 19, 76, 76/3। अब इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 76 को 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड कीजिए। 3 2 ज़ा 6, 16, 3 5 ज़ा 15, माइनस कीजिए, कैंसिल हो गया। यहाँ पे Q क्या है? 25, R क्या है? 1 और D क्या है? 3। तो 25 1/3। तो इसका आंसर हो गया 25 1/3। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आते हैं हम लोग E और F पार्ट पे। 3 1/4 इंटू 6। तो 3 1/4 इंटू 6। 4 इंटू 3 12, 12 प्लस 1 13, 13/4 इंटू 6। 13 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 78 हो जाएगा, 78/4। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड कीजिए। यहाँ मैं रफ में कर दे रहा हूँ। वन टाइम में गया, माइनस करेंगे 38। अब ये जाएगा 9 टाइम्स में, 4 9 या 36, माइनस करेंगे 8 में 6 गया 2, कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारे पास Q क्या है? 19, R क्या है? 2 और D क्या है? 4। ये हो गया E का पार्ट। F पार्ट 3 2/5 इंटू 8। 5 3 ज़ा 15, 15 प्लस 2 17, 17/5 इंटू 8। मल्टीप्लाई कीजिए, 136/5।
ठीक है, अब इसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, डिवाइड कर लीजिए, मैं रफ कर दे रहा हूँ यहाँ पे। टू टाइम्स में जाएगा, पहले माइनस कीजिए, 3 ये कैंसिल हो गया, 36। 7 टाइम्स में जाएगा ये, 5 7 35, माइनस कीजिए, 1 बचा। ठीक है, यहाँ पे Q क्या है, 27 और 1 और D 5। इस तरह से क्वेश्चन 6 के सारे पार्ट सॉल्व हो गए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 7 में हमें ये फाइंड आउट करना है। ए का फर्स्ट पार्ट है हाफ ऑफ 2 3/4। हाफ, ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। 4 2 ज़ा 8, 8 + 3 11, 11/4। 1 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 11 होगा, 4 को 2 से करेंगे 8 होगा, 11/8। सेकेंड पार्ट है हाफ ऑफ 4 2/9, मीन्स हाफ इंटू, सो कन्वर्ट कीजिए, 9 × 4 36, 36 + 2 38, 38/9। 2 से ये कैंसिल हो सकता है 19 टाइम्स में, 19 2 ज़ा 38 होता है तो कैंसिल हो गया। 1 × 19 = 19/9। बी पार्ट, बी का फर्स्ट पार्ट है 5/8 ऑफ दिस, तो लिखिए 5/8 इंटू, इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में, 6 × 3 18, 18 + 5 23, 23/6। कुछ कैंसिल हो रहा है, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। 23 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 115। 6 × 8 48। सेकेंड पार्ट 5/8 ऑफ 9 दिस, मतलब 5/8 इंटू, कन्वर्ट कीजिए इसको, 9 3 ज़ा 27, 27 + 2 29/3। कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। 5 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 145 हो जाएगा। 8 को 3 से करेंगे 24 हो जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन 8। Vidya and Pratap went for a picnic. Their mother gave them a water bottle that contained 5 liters of water. Vidya consumed 2/5 of the water. Pratap consumed the remaining water. विद्या एंड प्रताप किसी पिकनिक पे जाते हैं, उसकी मदर ने उसे एक वाटर बॉटल दिया, ठीक है, जिसमें कि 5 लीटर ऑफ वाटर था, मतलब 5 लीटर वाटर था उसके अंदर। विद्या ने उस वाटर का 2/5 कंज्यूम कर लिया, मतलब 2/5 वो ड्रिंक कर गई, और प्रताप ने जो बाकी बचा वाटर था वो कंज्यूम किया। तो फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, विद्या ने कितना लीटर पानी पिया। और सेकंड है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक। तो पहले हम फर्स्ट पार्ट निकालते हैं। देखिए टोटल वाटर में कितना दिया हुआ है, 5 लीटर, तो आप लिखेंगे टोटल वाटर इक्वल्स टू 5 लीटर। विद्या ने कितना ड्रिंक किया, 2/5 ऑफ द वाटर, मीन्स 2/5 ऑफ द टोटल वाटर। तो 2/5 ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। टोटल वाटर कितना है, 5 लीटर, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 से 5 कैंसिल हो गया, दैट इज़ 2 लीटर। मतलब विद्या ने 2 लीटर वाटर कंज्यूम किया। तो प्रताप ने कितना कंज्यूम किया होगा, ये फर्स्ट पार्ट था। टोटल 5 लीटर वाटर था, 2 लीटर विद्या ने कंज्यूम कर लिया, तो प्रताप 3 लीटर कंज्यूम करेगा। लेकिन हमें ये नहीं बताना है कि उसने कितना लीटर कंज्यूम किया, वो कह रहे हैं कि कौन सा फ्रैक्शन, कितना फ्रैक्शन वाटर का उसने कंज्यूम किया। अब देखिए एक बॉटल है आपके पास, ठीक है, फुल बॉटल है, इसका 2/5 तो वो पी गई विद्या, तो बचा कितना, ये पूरा बॉटल था, मतलब 1 पार्ट था, 1 का 2/5 तो वो कंज्यूम कर गई। तो अगर 1 में 2/5 माइनस कर देंगे हमें रिमेनिंग फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे प्रताप ड्रैंक रिमेनिंग वाटर। तो ये क्या हो जाएगा, ये टोटल वाटर था, मतलब 1 बॉटल था, 1 बॉटल का 2/5 वो कंज्यूम कर गई। तो अगर 1 में वो माइनस कर देंगे
तो मैं निकल जाएगा फ्रैक्शन, माइनस कर दीजिए, उसको लिख सकते हैं 1/1। 1 और 5 का एल्शियम क्या हो गया 5, तो 1 से 5 टाइम्स में 5 × 1 5 हो गया, 5 से 5 को डिवाइड करेंगे 1, 1 × 2 2, दैट इज़ 3/5, 5 - 2 3/5। तो प्रताप जो है 3/5 ऑफ द वाटर कंज्यूम करेगा ऑफ वाटर। ठीक है, विद्या ने 2 लीटर वाटर ड्रिंक किया और प्रताप ने 3 लीटर किया, लेकिन फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 3/5 ऑफ द वाटर। इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व